लग रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम गए थे रेशम गली, कुछ शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और उसके बाद आए तो थोड़े से लेट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सबने तैयारी स्टार्ट कर ली है। रुमा ने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं, अब अपनी कज़न के बाल स्ट्रेट कर रही है और इस कमरे में हर तरफ जो है वो मेकअप ही मेकअप है। सब लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से लेट हो चुके हैं और सुना है कि दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। जल्दी जल्दी से तैयार हुए और हम लोग भी पहुंच चुके हैं हॉल में। मैंने अपना ये ब्लैक वाला सूट पहना, ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। शिफॉन का है तो कहीं पर भी ये पहनकर मैं जा सकती हूँ इजीली, क्योंकि मौसम अभी भी ठंडा नहीं है। और अब पहुंच चुके हैं। अभी तक दुल्हन का जो है वो फ़ोटोशूट चल रहा है। अभी देखें 2 कैमरामैन हैं, वो उनको समझा रहे हैं कि ये आप एक्शन करो, इस तरीके से आपकी वीडियो बनेगी और फ़ोटोज़ बनेंगी। दुल्हनें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा। आखिर में उनके मुँह बने होते हैं, कैमरामैन से उनको उलझन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो खुशी से स्टार्ट करती है ना फ़ोटोज़ बनवाना, लास्ट में उनके जो चेहरे होते हैं ना वो देखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो अब इसका हो चुका है फ़ोटोशूट कंप्लीट। अब सबके साथ पिक्चर्स बनेंगी। आज है रुखसती और जो निकाह और उसके बाद जो रस्में होती है ना, उसमें मैं नहीं थी, तो उसकी वीडियोस किसी के पास से मैंने मंगवाई हैं। इसी वीडियो के एंड में मैं वो लगा दूंगी। जो हमारी रस्में होती हैं, दुल्हन की मुट्ठी जो है वो दूल्हा खोलता है और उनके जो माथे हैं वो टकराए जाते हैं, तो इस तरह की जो रस्में हैं वो मैं एंड में लगा दूंगी। अभी आप लोग देखिए, ये रुखसती का इसका जो ड्रेस था वो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और आज आप लोगों ने इनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी। और स्टार्ट में आप लोगों ने देखा कि इसने अपनी अम्मी की पिक्चर ली हुई थी, उसके साथ इसका जो है वो फ़ोटोशूट हो रहा था। तो इसकी जो अम्मी हैं वो मेरी मामूज़ाद सिस्टर थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस टॉपिक पर करेंगे इंशाल्लाह आगे किसी व्लॉग में बात। लेकिन आज जो है वो कर लेते हैं खुशियों की बातें। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब आ गया है रुखसती का टाइम। इसे अपनी दुआओं के साथ हम लोग रुखसत करेंगे। और बस रुखसती में यही होता है, जाएं आप पिक्चर्स बनवाएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिलें, उसके बाद अपनी दुआओं के साथ दुल्हन को रुखसत करें, यही होता है। तो ये छोटी सी आज की जो वीडियो बनी है, एंड में पे वो रस्में तो लगा दूंगी, लेकिन अभी आप लोगों ने इनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इस जोड़े को। और सब लोग इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। हम आ गए थे, सो गए थे और ये सुबह का टाइम है। सब लोग उठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। हसीब अभी तक सो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एलर्जी की जो दवा खाई हुई थी
हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अब मैं बना रही हूँ हसीब के लिए पराठा और रुमान के लिए हमने नहीं, मेरी खाला ने मंगवाए हैं खारे। खारे आप लोगों ने खाए हैं? अम्मी के घर जब हम लोग जाते हैं ना तो रुमान को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ससुराल भी जाती हूँ तो वहाँ पर भी ये मंगवाती है, लेकिन यहाँ कराची की इसे नहीं पसंद। तो वो खाला ने बच्चों के लिए वैसे ही मंगवा लिए थे, तो इसने कहा कि मुझे तो वही खाने। हसीब के लिए मैं पराठा बना रही हूँ क्योंकि हमारी जो मेज़बान है ना वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। ऐसा ही होता है, जिस घर में सब लोग तैयार हो रहे होते हैं वो उस घर के लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको मार्केट लेके जाना, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करना, चाहे शादी में खाना था लेकिन इसके अलावा नाश्ता वगैरह सब कुछ था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाते, फिर अपने घर को, अपने बच्चों को देखना। तो मैंने कहा चलो पराठा मैं बना लेती हूँ। उसने तवा रखा हुआ था कि सबके लिए मैं बनाती जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, हसीब का पराठा मैं खुद ही बनाऊँगी। यहाँ पर ज़ाहिर है किसी के किचन में काम करना थोड़ा सा मुश्किल, किसी का नहीं है, मेरी खाला का ही घर है, लेकिन फिर भी मुश्किल तो लगता है। पराठा थोड़ा सा कड़क बन चुका है क्योंकि वो आटे का मुझे अंदाज़ा नहीं था। तवा जो है वो भी चेंज होता है। तो चाय यहाँ पर पक रही है और करेंगे नाश्ता। और अभी से हम लोग नहीं निकल रहे हैं, हमने फिर थोड़ी देर वेट किया कि थोड़ी देर बाद निकलते। फिर खाने का टाइम हो गया था, फिर से हमने दोपहर का खाना बनाया। मैंने आलू पालक भी बनाया, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। कज़न ने आलू गोश्त बनाया था, मैंने आलू पालक बनाए थे। और ये जो नाश्ता है ये मेरे बच्चे कर रहे हैं और ये वाले खा रहे। रुमान खाती है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, वो मुझे दे रही थी। मुझे तो इनकार है ही नहीं, मेरे कप में तो कोई भी अपनी चाय डाल दे मैं पी लेती हूँ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह का टाइम था और मैं कहीं पर चली जाऊँ ना ज़्यादा चाय पीती हूँ, अपने घर से ज़्यादा। मैं बाहर कहीं पर मैं बैठी हुई हूँ ना फारिग, तो मैं कहती हूँ कोई मुझे चाय दे दे। तो अब इसने कहा कि मम्मा ये ज़्यादा है, मैंने कहा मुझे दे दो। तो अब ये नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। लेकिन वो वीडियोस एंड में आप लोग ज़रूर देखिएगा जो रस्मों की हैं। कराची पहुंचते पहुंचते सनसेट हो रहा है, शाम का टाइम है, मगरिब के टाइम हम लोग घर पहुंच चुके थे। और फिर आकर मैंने बाहर से ही खाना मंगवाया, बिरयानी मंगवाई थी और वो खाई और उसके बाद हम सो गए थे। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मेरे डेली रूटीन के जो व्लॉग्स है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह की वीडियो से ज़्यादा मेरा जो किचन में मैं काम करती हूँ वो वाली वीडियोज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वो मुझे अंदाज़ा है। तो चले जी, मैं कहती हूँ आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। आप लोग देखिए रस्में। लगी की हो दी जीता है मैं हार गया। बस